दिया। देखो सवाल मेरे पास क्या दिया हुआ इंटीग्रेशन की, सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ x बटे x टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx तुम्हारे पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने बताए थे जब भी तुम्हारे पास इस टाइप का सवाल आए, यहाँ पे ऊपर में x दिया हुआ है, तो सबसे पहले x को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे x टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 तुम्हारे पास दिया हुआ है। यहाँ पर तुम क्या पुट करोगे कि x dx आ जाए, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर पुट करने के लिए तो सबसे पहले हमको यहाँ पे अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना। x बटे एक्स टू दी पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब सभी बच्चे ये बताओ यहाँ पे अगर तुम एक्स स्क्वायर पुट करोगे तो एक्स डी एक्स आ जाएगी। तो यहाँ पे हम करेंगे पुट एक्स स्क्वायर बराबर जेड, तो यहाँ पे आएगी 2x बराबर डी जेड बचे कितना डी एक्स आएगी। तो यहाँ से आएगी 2x इंटू डी एक्स बराबर कितना डी जेड। तो यहाँ से हम ला सकते हैं ना x इंटू डी एक्स बराबर डी जेड बटे कितना 2। क्लियर। अब देखो x इंटू डी एक्स तुम्हारे पास कितनी आई, डी जेड बटे 2। तो यहाँ पर मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन मेरे पास आएगी यहाँ पे x डी एक्स को हम लिखेंगे डी जेड बटे 2, डी जेड बटे 2। फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर को तुमने क्या पुट किए जेड, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो जेड की स्क्वायर हो जाएगी माइनस, फिर यहाँ से क्या हो जाएगी जेड, चूंकि मैंने एक्स स्क्वायर को जेड माने तो माइनस जेड, फिर यहाँ से प्लस 1 आ जाएगी। अब यहाँ से हाफ को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो यहाँ इंटीग्रेशन से इसको बाहर कर दो। हाफ को मैंने बाहर कर दिए तो मेरे पास क्या बची, डी जेड बटे जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1। अब देखो ये फॉर्म मिला ना मेरे पास रेशनलाइज में। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, जब भी मेरे पास इस फॉर्म में आती थी तो हम लाते थे a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी के होल स्क्वायर पे फॉर्म लाते थे। तो यहाँ भी हमको क्या लाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने बताया थी यहाँ पे जब भी माइनस आता है ना तो ऑलवेज कहने की मतलब हर हमेशा अगर देखा जाए यहाँ पे माइनस है तो a माइनस बी की होल स्क्वायर में आती है, अगर यहाँ पे प्लस है तो a प्लस बी की होल स्क्वायर की फॉर्म आती है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे। तो तरीका क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको लाना। कैसे लाओगे, सबसे पहले तो यहाँ जेड स्क्वायर मैंने लिख दिए माइनस 2ab हमको लाना है। क्या लाना है, 2ab। 2 मैंने दे दिए यहाँ पे 2, ए तुम क्या दोगे जेड, अब बी तुमको क्या देना पड़ेगा 1/2, तब तो जेड बचेगी। ये दो कटेगी तो सिर्फ मेरा जेड ही बचेगी ना, लेकिन यहाँ से मेरा काम बन जाएगी जेड स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। अब यहाँ देखो सभी बच्चे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी को हम क्या करेंगे, एक बार होल स्क्वायर को जोड़ेंगे, एक बार इसके होल स्क्वायर को हम क्या करेंगे घटा देंगे। अब फिर प्लस 1 है तो क्या लिखेंगे हम, प्लस 1 लिख देंगे इसको। क्लियर ना। एक बार बी स्क्वायर को मैंने क्या कर दिए, जोड़ दिए, फिर एक बार मैंने क्या कर दिए यहाँ पे घटा दिए। 1/2 को बी यहाँ मैंने लिखे हैं ना बी, चूंकि इसीलिए माने हैं 2ab। तो बी तुम्हारे पास क्या आया 1/2 ही आया ना, क्यों मैंने किए अरेंजमेंट किए इसको। तुमको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 2ab आया है, सिर्फ हमको जेड ही माइनस जेड ही लिखना है ना। अगर 2 मैंने एक्स्ट्रा लिखे तो 1/2 से डिवाइडेड भी करना पड़ेगा। तो 1/2 मेरा क्या हो गई b। तो मैंने क्या किए, एक बार 1/2 का स्क्वायर मैंने इसमें जोड़ दिए, एक बार 1/2 का स्क्वायर मैंने इसमें क्या किए घटा दिए। अब प्लस 1 तुम्हारे पास पहले से दिया हुआ है तो प्लस 1 लिख दिए। क्लियर ना। अब यहाँ पे देखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बटे, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक तुम्हारा क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a तुम्हारे पास है z माइनस बी
कितना है तुम्हारे पास हाफ का होल स्क्वायर, यहाँ पे -1/4 +1। क्लियर ना। अब मैंने बताया थी टोटली को तुमको लेकर के हम पर एलसीएम करना है, टोटल उठा लो यहाँ पे -1/4 +1, एलसीएम 4 -1 प्लस कितना 4, कितना आ जाएगी 3/4 आ जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे 3/4 आई है, तो 3/4 किस में आई, प्लस में ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सर, यहीं पे लिख देते हैं हाफ dz बटे, यहाँ से आएगी z माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 3/4 आ जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रेशन का फॉर्म कैसा आएगी, हाफ इंटू dz बटे z माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस, इसको भी b के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये 3 दिया हुआ है तुम्हारे पास, तो क्या हम इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं, √3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 2 दी हुई है, √3 का स्क्वायर 3, 4 2 का स्क्वायर कितनी आ जाएगी 4। अब देखो तो ये कौन सा फॉर्मूला आया, x² प्लस a² आई है। मैंने बताए थे इंटीग्रेशन में प्रूफ करके मैंने बताया था ये फॉर्मूला, जब इंटीग्रेशन ऑफ dz बचे x² प्लस a² रहे तब उसकी फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। बताए थे, याद करो सभी बच्चे, dx बचे ऑफ x² प्लस a² बराबर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। क्लियर ना। तो यहाँ पे सेम है, x तुम्हारे पास z माइनस हाफ, अब फिर √3/2 क्या है, a है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर 1/2 tan इनवर्स 1/2a, 1/a क्या है तुम्हारे पास बताओ, √3/2 ना। अब फिर यहाँ से tan इनवर्स x/a, x बताओ z माइनस 1/2 और फिर बचे a कितना √3/2। किसी बच्चे कोई परेशानी। अब इसको अरेंजमेंट करो सभी बच्चे, क्या होगा, ये 2 किधर जाएगी ऊपर ना, तो 2 कट कर दें सिंपली, 1/√3, फिर तुम्हारे पास आएगी tan इनवर्स 2z माइनस 1, 2z माइनस 1 बचे कितना 2 और फिर √3/2 प्लस c। तो यहाँ से तुम्हारे पास आएगी 1/√3 tan इनवर्स 2 कैंसिल, तो तुम्हारे पास क्या बच जाएगी 2z माइनस 1 बचे कितना √3 प्लस c। z का मान भी तुम सब बच्चे यहाँ पे रख सकते हो, z का मान तुमने कितना पूछ किया x² ना, तो यहाँ पे लिख दो सभी बच्चे 1/√3 tan इनवर्स 2x² माइनस 1 √3 प्लस c, इसकी एग्जैक्टली आंसर आ जाएगी। तो कितना आई 1/√3 tan इनवर्स 2x² माइनस 1 बचे √3 प्लस c, इसकी एग्जैक्टली आंसर अगर नहीं दिख रहा है तो ये पोर्शंस को यहाँ भी लिख सकते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं इसकी इंटीग्रेशंस मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट किए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए सभी बच्चे, क्विकली लिखो। तो इसको टेस्ट करते, ये मेरा फॉर्म का लिखा हुआ, इस पोर्शंस को यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या बनेगी 1/√3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स 2z माइनस 1 बटे कितना √3 प्लस c आई, तो 1/√3 tan इनवर्स 2z का मान मैंने यहाँ पे कितना पुट किए x², तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² माइनस 1/√3 प्लस c, इसकी एग्जैक्टली आंसर आ जाएगी। फटाफट नोट डाउन करो इसको। चलो नेक्स्ट सवाल है मेरे पास दिया हुआ, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बचे 2x² प्लस x माइनस 1, ये मेरे पास सवाल दिया हुआ है। ध्यान से देखो सभी बच्चे, मेरे पास सवाल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बचे 2x² प्लस x माइनस 1। अब सबसे पहले तुम सब बच्चे ये बताओ इसको तुम किस तरह से अरेंजमेंट करोगे, हमको ये बताओ सबसे पहले।
1/2 को कॉमन कर लेंगे। क्यों कॉमन करेंगे, रीजन बताओ सबसे पहले। x के साथ हमको कोफिशिएंट नहीं रखना है। x के साथ कोफिशिएंट करने, x के साथ कुछ हो भी सकता है लेकिन x स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट मेरे पास नहीं होना चाहिए। तो 2 यहाँ पे दिया हुआ है तो 1/2 को हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करो सभी बच्चे, यहाँ पे क्या आ जाएगी, हाफ को तुम बाहर कर लिया तो dx बचे, यहाँ पे क्या बचेगी x स्क्वायर, और ये हाफ सबके साथ डिवाइडेड हो जाएगी ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगी x/2 माइनस 1/2। क्लियर ना, समझा इसको सभी बच्चे, ध्यान से समझते जाओ। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बचे, अब क्या लाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे लाओगे बताओ, x स्क्वायर है तो सबसे पहले x स्क्वायर मैंने लिख दिए, फिर प्लस 2 तो लिखना जरूरी है, 2ab, यहाँ ab की हम बात करते हैं, a तो तुम्हारे पास ये x ही हो जाएगी, चूंकि x स्क्वायर तुम्हारे पास a है तो x को a मानना ही है। अब देखो 1/2 पहले से यहाँ पे है, एक बार तुमने 2 यहाँ पे रखा, गुना किया इसमें तो भाग भी देना पड़ेगा ना, 1/2 से भाग ये कटेगी तो x/2 ही ना सिर्फ बचेगी। बातें को समझा सभी बच्चे। तो यहाँ देखो सभी बच्चे ध्यान से समझो, 1/2 तो कितना आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी ना, 1/4 तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4 लिखोगे 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 तो x/2 ही बचेगी ना मेरे पास कट कुट के, तो यहाँ से मेरा काम बन जाएगी। b तुम्हारे पास क्या हो जाएगी 4, तो 4 हो गई, b 4 हो जाएगी ना 1/4, तो b 1/4 होगी। तो क्या करेंगे, एक बार 1/4 को जोड़ देंगे, एक बार 1/4 का स्क्वायर को घटा देंगे, और फिर माइनस क्या लिख दोगे, हाफ। क्लियर ना। अब यहाँ देखो मेरा इंटीग्रेशन क्या आएगी, हाफ इंटू dx बचे, अब ये किसका फॉर्म है, a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो a तुम्हारे पास x है, b तुम्हारे पास कितना है 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/16 माइनस कितना हाफ। क्लियर, किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो अभी बता सकते हो, कोई क्लियर ना। चलो देखो इसको मिटाते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ हाफ dx बचे x प्लस 1/4 की होल स्क्वायर माइनस, अब इसको हम अलग अलग पार्ट में लिख लेते हैं, माइनस 1/16 माइनस 1 कितना 2, एलसीएम लो छोटो कितना आता है 16 माइनस 1 माइनस कितना 8 ना, माइनस 9 कितना आ जाएगी 16, क्या यहाँ पे माइनस 9/16 हम रख सकते हैं। क्लियर ना। अब माइनस 1/16 तुम्हारे पास आई है तो 1/2 इंटीग्रेशन dx, इसको x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्मूला पे अरेंजमेंट करेंगे, तो यहाँ पे तुम्हारे पास आई है x प्लस 1/4 की स्क्वायर माइनस 3/4 की क्या लिख सकते हो स्क्वायर ना। किसी बच्चे को कोई परेशानी तो बाद में पूछेंगे, पहले क्लास करो, संडे को पूछेंगे, मारेंगे तोड़ेंगे, पहले इसको ध्यान से देखो यहाँ इंटीग्रेशन dx बटे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्मूला बताएगा। सोनो खड़े हो जाओ, हाँ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की बताओ। ठीक है बैठ जाओ, बहुत अच्छे बताए थे ना, याद करो सही बच्चे। dx बचे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की फॉर्मूला याद करो सही बच्चे। देखो इसी फॉर्म पे है ना, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2a log x माइनस a बटे x प्लस a प्लस c, ये मैंने बताए थे सभी बच्चों की याद करो। इसी फॉर्म पे है ना ये, तो हम इसी फॉर्म पे जब दिया हुआ है तो तोड़ देंगे, तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितना आएगी 1/2
1/2a ना, 1/2a तुम्हारे पास कितना है 3/4। क्लियर। फिर यहां से log x माइनस कितना a, तो यहां से x प्लस 4 फिर माइनस a कहने के मतलब 3/4। क्लियर। फिर अब तुम्हारे पास यहां से क्या आएगी बताओ सभी बच्चे। फिर यहां से x प्लस 1/4 फिर प्लस कितना 1/4 प्लस c। इसको तुम अरेंजमेंट, अब यहां से कुछ कट रही है क्या, ये दो कटेगी कहाँ पे, और सॉरी 3 यहाँ पे हो जाएगी, a तुम्हारे पास 3। यहाँ देखो, यहाँ सिंपलीफाई करते, ध्यान से देखो, ये 2 कट जाएगी ना, 4 से ये 2 गया। सबसे पहले तुम इसको ऊपर ही कर दो, 4 को ऊपर कर दो तो कितना होगी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो चलो कट कुट कर देंगे बाद में। लॉग यहाँ से तुम्हारे पास क्या आएगी, इसको क्या लिख सकते हो 4x प्लस 4 बचे कितना फिर 4 ना। क्लियर। यहाँ पे 1 आ जाएगी, सॉरी 1 फिर माइनस 3 बटे कितना 4। फिर यहाँ से अरेंजमेंट करो इसको भी तुम क्या लिख सकते हो, इसको 4x प्लस 1 बटे 4 फिर प्लस 3 बटे कितना 4 लिख सकते हैं प्लस c। अब इसको कट कर देते हैं, 4 तिया कितना 12 है, यहाँ पे लिखते हैं 1 कितना आएगी 1/3। फिर यहाँ से तुम्हारे पास आएगी लॉग इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा ना, एलसीएम लो इसकी, 4 एलसीएम ले लिए तो 4x प्लस 1 माइनस 3 ना, माइनस 3 है तो माइनस 3 रखेंगे। फिर इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 इसकी एलसीएम आएगी 4x प्लस 1 प्लस कितना 3 तो प्लस c। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं 1/3 log 4 गया तो माइनस 3 तो 4x माइनस 2 फिर यहाँ से 4x प्लस 4 इसकी एग्जैक्टली आंसर आ जाएगी प्लस c। क्लियर ना, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं है तो फटाफट सभी बच्चे इसका नोट डाउन करो क्विकली। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नेक्स्ट क्या है मेरे पास, इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। सवाल देखो सभी बच्चे, सवाल मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखते हैं सवाल इंटीग्रेशन ऑफ x बटे x⁴ माइनस x² प्लस 1 इंटू dx, ये मेरे पास सवाल दिया हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तुम सब बच्चे ये बताओ, इस टाइप के सवाल मैंने तुम सभी बच्चे को बता चुके हैं, ये सवाल अभी बता चुके हैं, चलो ठीक है ये सवाल हो चुकी है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट ये हो चुका है। जब ये हो चुका है तो इसको तो बनाना नहीं है, चूँकि ये सवाल मैंने बता चुके हैं। एक छोटा सा सवाल है जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में 2 मार्क्स की पूछी जाती है, x² प्लस 6x प्लस 13, ये मेरे पास सवाल दिया हुआ है। ध्यान से समझो सभी बच्चे, ये तुम्हारे पास सवाल दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे x² प्लस 6x प्लस 13, मेरे पास सवाल दिया हुआ है। ये तो तुम्हारा अरेंजमेंट ही है, अरेंजमेंट तो इसको करना नहीं है, ऊपर पर कुछ पोर्शन रहती थी तो उसको हम लेट करते थे, लेकिन इसको तो अब लेट करना नहीं पड़ेगा तुम सभी बच्चे को। क्लियर ना। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको सिंपली अरेंजमेंट करना है a प्लस b के होल स्क्वायर पर। तो dx यहाँ पे तुम्हारे पास आएगी x² प्लस 2ab 6x हुआ ना, 3 दूनी 6 इंटू x, तो 2a भी मेरे पास आ गई, 6x को मैंने लिख दिए 2 इंटू x इंटू 3। फिर यहाँ से प्लस, अब b तुम्हारे पास क्या है 3, एक बार क्या करेंगे प्लस 3 को जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे घटा देंगे, और फिर प्लस 13 तुम्हारे पास दिया हुआ है। क्लियर ना, प्लस 13 अरेंजमेंट करके देते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या फॉर्म आई है, अगर तुम देखो सभी बच्चे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तुम्हारे पास क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx बचे a प्लस बी का होल स्क्वायर, कहने के मतलब x a और b 3
का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 13। तो 9 और प्लस 13 को कितना जोड़ो, कितना होती है +4 ना। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट में लिख देंगे, यहाँ पे आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे यहाँ पे आ जाएगी x प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब फिर प्लस कितना 4, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इसको क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म लिख देते हैं 2 का स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैंने बताया था ना इंटीग्रेशन, थोड़ा ध्यान से देखो सही बच्चे। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 1 बटे a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। इसी फॉर्म पे इसको हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। तो 1/a कहने के मतलब 2, फिर tan इनवर्स x बाय a, x तुम्हारे पास कितना है x प्लस 3, a तुम्हारे पास कितना है बताओ 2 प्लस c, इसकी क्या हो जाएगी एग्जैक्टली आंसर। तो जितना भी बच्चे हो फटाफट इसका नोट डाउन कर लो क्विकली।